स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो स्पैम कॉल्स और मैसेजेस से परेशान ना हुआ हो। इनफैक्ट आज भी मेरे पास डेली बेसिस पर 3 से 4 कॉल ऐसे आते हैं जिसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ना तो मैंने उस कंपनी से रजिस्टर कराया है, ना मैंने कभी कोई सामान खरीदा है, फिर भी कॉल्स आते रहते हैं। और आश्चर्य वाली बात यह है कि डेली मैं मना करता हूं कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, आप प्लीज़ कॉल मत करिए, फिर भी कॉल आता रहता है। वो डेली यही कहते हैं कि अब से कॉल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। एंड आई एम श्योर कि आप सभी लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। अब देखिए, हमारे देश के अंदर जो रेगुलेटर है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, उन्होंने भी पहले ऐसे कोशिशें की हैं इसको रोका जाए, लेकिन अभी तक वो सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन फाइनली ट्राई ने एक बहुत बड़ा कदम लेने का निर्णय लिया है। ये आप देख सकते हो खबर, ट्राई इंटेंसिफाइज क्रैकडाउन ऑन स्पैम रोबो कॉल्स विथ न्यू डायरेक्टिव टू टेलीकॉम कंपनीज। और यहां पर कुछ कंपनीज के ऊपर 2 साल तक का भी बैन लगाया जा सकता है अगर वो गलत फायदा उठाते हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं, जैसा कि आप सब जानते हो, हर इंडिपेंडेंस डे पर स्टडी IQ का यहां पर सबसे बड़ा सेल आता है। तो हमारा जो प्रतिज्ञा 2.0 बैच है दोस्तों, इसमें आपको मैक्सिमम 47% तक ऑफ ले सकते हैं। 15 अगस्त तक यहां पर आपके पास समय है। देखिए, इसमें खास बात क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने बैच लिया और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी अगर आप क्रैक कर लिए तो जो पूरा फीस है वो आपका रिफंड कर दिया जाएगा। दूसरा, इसमें आपको मिलता है सिलेक्शन बॉक्स। ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब 18 UPSC के बुक्स, यहां पर नोटबुक्स, टेबल, कैलेंडर, मतलब जितनी भी चीजें आपको स्टडी के लिए चाहिए होती हैं वो इसके अंदर मिलने वाली है। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और ये मैं आपको बता दूं, किसी भी कोर्स पर वैलिड है ये एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है 15 अगस्त तक। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने डिसाइसिव स्टेप लिया है ताकि देश के अंदर जो स्पैम कॉल्स और मैसेजेस लगातार चल रहे हैं, फैल रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, उसको किसी ना किसी तरीके से रोका जाए। और यहां पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं हमारे देश के अंदर, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको सख्त निर्देश दिया है कि अगर कोई भी दूसरी कंपनी आपका सर्विसेज इस्तेमाल करती है, जैसे क्या होता है ना, ज्यादातर आप देखोगे तो जैसे मान लो जियो है, एयरटेल है, ये सब टेलीकॉम कंपनीज हैं। तो यहां पर कोई कंपनी है, उसको यहां पर बल्क मैसेजेस की आवश्यकता है, बल्क कॉल्स की आवश्यकता है, तो वो ये सर्विसेज लेते हैं एयरटेल और जियो से, वोडाफोन आइडिया से, ठीक है। अब वो जो सर्विसेज ले रहे हैं यहां पर, अगर ये कंपनीज गलत उसका फायदा उठाते हैं, अगर लगातार स्पैम कॉलिंग वगैरह, मैसेजेस वगैरह करते हैं, तो यहां पर टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि इन कंपनीज के ऊपर 2 साल तक का भी बैन लगाया जाए, मतलब ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, ताकि यहां पर वो इस तरह के काम दोबारा ना कर पाए। और इसको सभी के साथ शेयर किया जाएगा। मान लो कोई कंपनी है ABC, अगर वो गलत काम कर रही है और एयरटेल ने यहां पर उसके ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया, तो यहां पर एयरटेल, जियो सभी के नेटवर्क में भेज दिया जाएगा कि इस कंपनी को सुविधा मत दो, ठीक है, ताकि यहां पर ये जो स्पैम कॉलिंग वगैरह है वो ना हो पाए। अब ये इतना मायने क्यों रखता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, भारत में जो स्पैम प्रॉब्लम है वो रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट एक काफी ज्यादा इंक्रीज देखा गया है कॉल्स में, मैसेजेस में। इनफैक्ट आप सभी कुछ देख लीजिए, इनफैक्ट कई बार कॉल आता है कि यहाँ पर आपके पैकेजेस में जो है कुछ सामान पकड़ा गया है, ड्रग्स पकड़ा गया है, आप पासपोर्ट मिले हैं उसके अंदर, और इस तरह से कई बार आपने देखा होगा जो साइबर फ्रॉड वगैरह है वो भी किए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो लगातार अपनी मार्केटिंग, देखो क्या होता है ना कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो लेजिटिमेट तरीके से मार्केटिंग करती हैं, और कई बार आपको उनकी आवश्यकता भी होती है, आपने कई बार रजिस्टर भी कराया होगा, तो उसकी तो आवश्यकता होती है, वो भी करना होगा, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना होगा ब्लैक एंड व्हाइट में कि यहाँ पर कौन सी कंपनी लेजिटिमेट है और कौन सी कंपनी लेजिटिमेट नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि अब ट्राई जो है वो कौन सी स्ट्रैटेजी अपना रही है ताकि स्पैम को कंट्रोल किया जा सके। देखो, यहां पर बोला गया उनके द्वारा कि एक सबसे बड़ा कदम यह लिया जाएगा कि यहां पर जो भी मैसेजेस कस्टमर्स को डिलीवर होंगे, अगर उसमें कोई भी अनवेरिफाइड लिंक है या फिर APK फाइल्स है, APK फाइल मतलब ऐसा लिंक होता है जिस पर जब आप क्लिक करते हो तो आप एंड्रॉयड ऐप के प्ले स्टोर में जा पाते हैं और वहां से आप उसको डाउनलोड कर पाते हैं। तो मान लो अगर कोई भी ऐसी लिंक है और फाइल है, ठीक है, जो कि रजिस्टर नहीं है,
ठीक है, तो वो मैसेज डिलीवर ही नहीं होगा 1 सितंबर के बाद से। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। बेसिकली क्या है कि एक वाइट लिस्ट बनाई जाएगी जहां पर कंपनीज को पहले से ही रजिस्टर करना होगा कि अगर वो कोई मैसेजेस भेज रहे हैं किसी कस्टमर को, उसमें कोई लिंक दिया हुआ है, तो वो सारे लिंक वगैरह एक जगह कॉमन डेटा पूल होगा, वहां पर रजिस्टर करना होगा, ताकि जब वो एसएमएस अपने कस्टमर्स को भेजेंगे तो वो कस्टमर के पास डिलीवर हो पाए। अगर वो लिंक रजिस्टर नहीं है, यहां पर लिस्ट के अंदर नहीं डाला गया है, तो वो मैसेज ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा और कस्टमर्स के पास नहीं जाएगा। ये काफी बड़ा कदम लिया जा रहा है, सरकार का कहना है। लेकिन देखिए यहां पर अब देखना होगा कि आखिरकार ये जो जिम्मेदारी है कि वो जो लिस्ट बनाई जाएगी इसकी, वो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या ये टेलीकॉम कंपनी उसकी होगी, या फिर जो ट्राई है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, या दोनों मिलकर इस चीज को करेंगे? उसके ऊपर अभी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी तरफ एक कदम बढ़ाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट यहां पर देखिए, जो मैं आपको बोल रहा था ना, एक और बड़ा कदम ये लिया जा रहा है। यहां पर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको ये बोला गया है कि 31 अक्टूबर तक आपको एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना है ताकि आप ट्रेसेबल चेन जो है उसको एक तरह से आइडेंटिफाई कर सकें। देखिए बेसिकली क्या होता है, कई बार मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लो जियो है, एयरटेल है, ये सब कंपनीज हैं। अब यहां पर कोई कंपनी है, कंपनी ABC, वो बल्क एसएमएस कॉल्स का सर्विसेज इन कंपनी से ले रही है, ठीक है। अब कई बार ये कंपनीज क्या करती हैं कि अपना ही ये वाला जो सर्विस है किसी और को बेच देती हैं, उसका फायदा कोई और उठा रहा होता है, और वो लोग यहां पर स्पैमिंग कर रहे होते हैं लगातार लोगों को, तो यहां पर उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए यहां पर जो ट्राई है, उन्होंने कहा है जियो, एयरटेल, ये जितने भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, कि 31 अक्टूबर तक आपको एक मैकेनिज्म डेवलप करना है ताकि ये जो चेन है पूरा, कहां से आखिरकार ये स्पैमिंग हो रही है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सको, ताकि अब उसको रोका जा सके। जो ओरिजिन है मैसेजेस का, कहां से आ रहा है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन ओवरऑल इन सारी चीजों में देखिए टेलीकॉम कंपनीज को काफी कंसर्न भी हो सकता है। देखिए अभी तक टेलीकॉम कंपनीज ने, ऑपरेटर्स ने फॉर्मल कोई रिस्पांस नहीं दिया है, लेकिन यहां पर इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स का यह कहना है कि देखिए यहां पर एक सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि स्पेशली जो प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज प्रोवाइडर्स हैं, उनके ऊपर काफी बर्डन बढ़ सकता है। देखो मैं थोड़ा समझाता हूं, आप में से कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, ये PABX क्या है? प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज। कई बार आपने देखा होगा कि एक कॉमन नंबर होता है 184089, मतलब जैसे कि कोई कस्टमर केयर वगैरह वाला हो गया, तो उस तरह के कॉमन नंबर होते हैं। और कॉमन नंबर कहने का मतलब है कि उनके ऑफिस में तो बहुत सारे जो है कॉल्स अटेंड करने वाले लोग होंगे, लेकिन नंबर एक कॉमन होता है। तो ये जो सर्विस है वो PABX प्रोवाइडर्स के द्वारा दी जाती है। तो टेलीकॉम कंपनीज का ये कहना है कि जो प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज प्रोवाइडर्स हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी काफी बढ़ जाएगी ताकि उनकी तरफ से कोई भी स्पैमिंग ना हो। क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कि हम काफी हद तक तो चीजों को रोक देंगे, लेकिन ये जो प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज जो प्रोवाइडर्स हैं, उनको यहां पर आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि उनकी तरफ से कोई भी स्पैमिंग वगैरह ना हो। क्योंकि अगर वो इस चीज को नहीं रोकेंगे, तब तक हम जो स्पैम कॉल्स वगैरह हैं उसको रोकने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाएंगे। खैर मैं आपको बता दूं कि जो स्केल है इन भारत में स्पैम प्रॉब्लम्स का, वो कितना बड़ा है, मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। फरवरी 2024 में लोकल सर्कल्स के द्वारा एक सर्वे किया गया था, उसके अंदर देखिए क्या बोला गया। 60% ऑफ रेस्पोंडेंट्स रिपोर्टेड कि उनको डेली बेसिस पर 3 से 4 स्पैम कॉल्स आते हैं। सोच के देखिए, 3 से 4 स्पैम कॉल्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। इनफैक्ट 2022 के स्टडी में भी यही पाया गया था, और उसमें बोला गया कि 64% इंडियंस ने कुछ वैसा ही एक्सपीरियंस किया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से जिनको भी ये स्पैम कॉल्स मैसेजेस आते हैं, उसमें से 95% लोगों ने डू नॉट डिस्टर्ब वाला रजिस्टर कर रखा था। आपको याद ही होगा कि सरकार DND वाला एक कॉन्सेप्ट लेकर आई थी कि अगर आप इसमें रजिस्टर कर देते हो तो आपके पास कोई भी स्पैम कॉल्स मैसेजेस वगैरह नहीं आएंगे, लेकिन ये फिर भी होने लग गया। इनफैक्ट आप देख सकते हैं 2018 में भी जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने भी यहां पर कोशिश किया था, और वो एक इंट्रोड्यूस किए थे कॉन्सेप्ट, दैट इज टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन, जिसके तहत यहां पर बहुत हैवी फाइन्स लगाया जाएगा टेली मार्केटर्स के ऊपर अगर वो इस तरह के स्पैमिंग करते हैं। 2019 में आप देख सकते हैं ट्राई ने मैंडेट कर दिया कि जितने भी कमर्शियल टेली मार्केटर्स हैं उनको ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर आना होगा, ताकि यहां पर
ट्रेस किया जा सके कि आखिरकार कौन ये स्पैमिंग कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्पैमर्स होते हैं बड़े चालाक हैं कि अगर सरकार कोई कदम लेकर आ रही है, इस तरह के कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है कि आपको इसके थ्रू मैसेजेस नहीं करना है, तो ये जो स्पैमर्स हैं वो क्या करने लगे, जो नॉर्मल जो 10 डिजिट के नंबर वाले मोबाइल नंबर होते हैं ना, मोबाइल फोन नॉर्मली जो आप बात करते हो उसके थ्रू आते हैं। और आई एम श्योर आपने देखा भी होगा कि आजकल उसके थ्रू बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आने लग गए हैं। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जो आपके मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, बिजनेसेस वाले होते हैं, उनका जो कॉल आएगा आपको नॉर्मली 140 से स्टार्ट होता है, उसके बाद कोई नंबर दिया होता है। लेकिन आजकल जो है उससे बचने के लिए 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर होता है उससे कॉल करने लग गए हैं। और इसी की वजह से अब यहां पर ट्राई ये कह रही है कि कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP की टेक्नोलॉजी भारत में लाई जाएगी, जिसके तहत जो कॉलर नेम है वो पहले ही आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे ट्रू कॉलर नहीं है आज के डेट में, लेकिन ट्रू कॉलर का कॉन्सेप्ट बड़ा अलग है। ट्रू कॉलर में आपके रिश्तेदार, आसपास के जो लोग हैं, जो आप रजिस्टर्ड हैं, तो उन्होंने क्या नंबर सेव किया है उस पर्सन का, उसके थ्रू आपको यहां पर नेम रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि जो CNAP है, दैट इज कॉलर नेम प्रेजेंटेशन, ये सरकार के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। और इसके तहत यहां पर देश में जितने भी लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं उनका जो नाम है वो एक तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर जो ऑफिशियल नाम होता है वो रिफ्लेक्ट हो गया, तो इससे आप बच सकेंगे। अगर मान लो कोई मार्केटिंग वगैरह का आ रहा है तो आप नहीं उठाना चाहते हो तो मत उठाओ। तो यहाँ पर अब इसमें चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज का ये कहना है कि देखिए जो नेटवर्क लोड है वो काफ़ी बढ़ सकता है, जो कॉल की क्वालिटी है इससे डिग्रेड हो सकती है, प्राइवेसी कंसर्न काफ़ी ज़्यादा है। बहुत से लोग अपना नाम शेयर करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि स्पेशली भारत में, क्योंकि प्राइवेसी लॉज उतने रोबस्ट अभी नहीं है, तो उनको ये पसंद नहीं आएगा। तो वो देखना होगा। ओवरऑल जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो स्पैमिंग है ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल इश्यूज है। इनफैक्ट डेवलप्ड कंट्रीज में भी, US, यूरोप में काफ़ी सारे सरकारों ने कोशिश किया था कि इसको रोका जाए, लेकिन ये अभी तक फुल प्रूफ सोल्यूशन अभी तक इसका नहीं मिल पाया है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि पूरे दुनिया में ट्रू कॉलर के द्वारा एक सर्वे किया गया था, उसमें भारत चौथे स्थान पर था जहां पर स्पैमिंग सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा ब्राज़ील, पेरू और यूक्रेन में, और उसके बाद भारत का नंबर था। तो सोचिए कितनी भयानक प्रॉब्लम है। आप देखते हैं ट्राई इसको कितना इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट कर पाता है कि नहीं। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट्स एंड पब्लिशेस लिबोर, जो लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है, इकोनॉमी से रिलेटेड सवाल है, ये किसके द्वारा जो है पब्लिश किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली हमारा ये जो प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दिस। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं टिल 15 अगस्त। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।